हाय। जेई मेंस 2026 का मैथ्स पेपर है। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2026 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अल्फा और अल्फा प्लस टू दिस इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू जेड वेयर जेड इज मींस इंटीजर एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो हम लोग क्या जानते थे कि अगर जनरली जो हम लोग बेसिक जब हम लोग क्लास 12th में 11th में पढ़ते हैं, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे इसके दो रूट्स होते थे, अल्फा और बीटा रूट्स होते थे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। दिस इज द कंसेप्ट वी हैव रेड। अब उसी कंसेप्ट को अगर हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो लेट्स सी हाउ दिस क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। लेट्स प्रोसीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया है वो लिखा है x इंटू एक्स प्लस टू, देन x प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। जाहिर सी बात है कि ये 2 डिग्री में आएगा, ये भी 2 डिग्री में आएगा, क्वाड्रेटिक ही आएगा, ये भी क्वाड्रेटिक आएगा। तो क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक सभी को ऐड करेंगे तो क्वाड्रेटिक ही मिलेगा। लेट्स सी, यू सी दिस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है मेरे पास? लास्ट टर्म है x प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस एन प्लस वन। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स एन माइनस वन प्लस एन प्लस वन प्लस ये मल्टीप्लाई होके आएगा एन स्क्वायर माइनस वन। ये टर्म और ये टर्म जो है यहाँ पे देखो दिस, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एन एक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस वन। ओके, नाउ इसी हम लोग इसको अब कैसे लिख सकते हैं? ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। लेट्स सी। बेसिकली अगर इस फर्स्ट टर्म को अगर आप देखोगे तो ये चीज होने वाला था मेरा, ये होने वाला था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स होने वाला था। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन। लेट्स सी, दिस इज बिकॉज यहाँ पे वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म ऐसे लिखा जा सकता था। How this second term can be written? Second term can be written as x square plus 2 times 2 into x plus 2 square minus 1। क्यों? क्योंकि ये टर्म जो एक्चुअली होने वाला था, ये टर्म एक्चुअली इस टाइप से होने वाला था कि ये आता मेरा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री होने वाला था, ठीक है। सो एग्जैक्टली यही आ रहा है जो ना। उसके बाद अब हम ऐसे करते चले जाए तो मेरा जो लास्ट टर्म है दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एन एक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस वन, यहां तक ये। ओके, बीच में यहाँ पे ये थर्ड टर्म कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री स्क्वायर माइनस वन। इसको आप चेक कर सकते हो। सो इफ यू एड ऑल ऑफ दिस, लेट्स सी क्या मैं कर रहा हूं। अगर इन सब को आप ऐड करते तो आपके पास क्या मिलने वाला था? आपके पास मिलने वाला था, लेट्स सी इस पे क्या मिलने वाला था आपके पास। यहां पे ये पूरे टर्म को आपने ऐड कर दिया। एक्स स्क्वायर कितनी बार है? सो इट बिकम्स एन टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपके पास यहां देखो, ये है टू 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 कॉमन हो गया, एक्स 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 कॉमन हो गया, बीच में ये पूरा नंबर ऐड हो गया, वन टू थ्री अप टू एन। सो दिस विल बिकम टू टाइम्स एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस, ये देखो ये वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर ऐड होने वाला है। इट विल बी एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। यहाँ पे वन 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 ऐड होने वाला है, सो दिस इज माइनस एन एंड दिस ऑल विल बिकम हाउ मच? दिस इज फोर एन। ओके, सो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपके पास ये चीज निकल कर आ जाता। क्या निकल कर आ जाता? एन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स बाई टू दिस मच। अब देखो एक चीज क्या मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे n जो है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन में लिखा था कि n बिलोंगिंग्स टू इन दिस नेचुरल नंबर, मतलब n का वैल्यू वन टू थ्री फोर ये होने वाला था। सो n के बारे में
वी आर श्योर कि n तो 0 नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे एक n कॉमन निकाल के हम लोग इसको 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 कैंसिल कर सकते थे, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली अब आपके पास ये टर्म निकल कर बच गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, सो दिस इज प्लस n प्लस 1x प्लस, अब यहाँ देखो ये है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और इसमें से एक यहाँ पे 4 यहाँ पे, दिस इज -5 इज नाउ 0, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो कि ये सम व्हाट लाइक जो हमने आपको बोला था कि भाई मेरा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 0, इस टाइप का मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस 1x प्लस समथिंग दिस इज इक्वल टू 0। सो अब हम इसको अगले पेज में चलते हैं कि अगले पेज में यू जस्ट राइट दिस वन, कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गया, दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 तो नहीं है सॉरी, दिस इज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस 1x था, ठीक है, प्लस एन प्लस 1x प्लस यहाँ पे था n इंटू नॉट n, अगेन आई से इट इज n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस 1x प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे दिस इज 2n स्क्वायर प्लस दिस इज 3n प्लस 1 माइनस 30, सो दिस विल बिकम माइनस 29 डिवाइडेड बाई 6 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो इट इज दिस वे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन के अब हमारे सामने हाजिर है कि भाई मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रेडी है आपके सामने, जिसका आपने कहा था कि दो रूट्स है, अल्फा है और अल्फा प्लस 2 है, ठीक है। और आपने एक कंडीशंस लगाया था, क्वेश्चन ने कंडीशन लगाया था कि अल्फा बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर, ओके, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो अब यहां तक हमने पहुंच गए हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, उसके रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं, तो उसका सम क्या होता है? सो सम होता है मेरे पास, दिस इज सम अल्फा प्लस 2 इज नथिंग बट माइनस बी बाई ए माइनस एन प्लस 1 एंड दिस डिवाइडेड बाई माइनस b बाई ए, दैट इज दिस इज 1, ओके। और एक चीज होता था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 इज नथिंग बट c बाई ए, तो c बाई ए इज नथिंग बट 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 29 डिवाइडेड बाई 6, ओके। So this is the product of roots, यहाँ पे sum of roots है। Can you find alpha from here? Yes, you can find alpha from here. This is 2 alpha plus 2 is equal to minus n plus 1. Okay? So 2 से आप इसमें डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, या इस 2 को इधर लाके घटा दीजिए। This is nothing but minus n, दिस इज -1, ये 2 इधर चला गया तो आपके पास बन गया 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस एन माइनस 3, ये 2 इधर जाएगा तो सो अल्फा विल बिकम माइनस एन माइनस 3 बाई 2, ओके। सो ये रहा मेरा अल्फा का वैल्यू, ओके। सो मैं क्या कहूंगा, यू पुट दिस अल्फा हियर, ओके। सो जैसे ही आप अल्फा को इसमें रखेंगे, सो यहां पे हो जाएगा माइनस एन प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इनटू अगेन अल्फा प्लस 2, सो अल्फा प्लस 2 यहां पे लाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एन माइनस 3 बाई, ये बाई 2 है, सो ये 4 हो जाएगा, सो 4 माइनस 3 दैट इज प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 29 डिवाइडेड बाई 6, ओके। सो 2 से ये 2 कैंसिल करके ये 3 कर दो, ओके। सो दिस नाउ बिकम्स माइनस टाइम्स,
यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दो तो भाई माइनस, या आप ब्रदर ऐसे देखो, व्हाट आई एम सेइंग के ओके, ये माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज बिकम्स n माइनस 3, सो दिस बिकम्स n स्क्वायर, सो दिस इज n माइनस 1, चूंकि ये माइनस को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो n माइनस 1 हो गया था, सो दिस इज n स्क्वायर प्लस 2n and then it is minus 3 divided by 2 is equal to 2n square plus 3n minus 29 divided by 6. Okay, so इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो फाइनली इनसे कुछ नहीं, आप देखो इसको अगर आप जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे सो यू विल गेट in terms of, okay, so what equations you will get in terms, यहाँ पे 3 है, सॉरी, so यहाँ पर मेरा 3 है, okay, here it is 3, so मल्टीप्लाई कर दे, इसको हो गया, this is 3n square plus 6n minus 9 is equal to 2 से, this is 4n square and plus 6n minus 58. Okay, so basically this becomes n square, ये मैं इधर लेकर गया, and your 6n and this 6n is going to be cancelled, right, और ये 58 हमारा इधर आ जाएगा, so this will become 49, right, and this will give you n is equal to plus minus 7, but n belongs to natural number, इसलिए n cannot be minus 7, simply n is equal to 7. ओके, n हमारा 7 होगा, ओके, तो फाइनली आई गॉट कि n का वैल्यू 7 निकल गया, राइट। ओके, जब n का वैल्यू 7 निकल कर आया तो आप देखो कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू माइनस n माइनस 3/2, सो यहां से अब आप कह सकते थे कि यस सर, अब आप यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, माइनस n माइनस 3/2, दैट इज माइनस 10, दिस इज, ये माइनस इसके साथ में एग्जैक्ट पूरा यहां तक है, सो माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नथिंग बट माइनस 5. Okay, so you got alpha is equal to minus 5, n is equal to 7. So with this we reach to the conclusion that n plus alpha, देखो n का वैल्यू कितना निकल कर आया, n का वैल्यू निकल कर आया था, you got n value is equal to 7, here it is this n, and alpha value got to be minus 5, so यहाँ पे दोनों मिलके this will become 2. Okay, so your answer will be simply 2. So देखो, बेसिकली मैं इस क्वेश्चंस को जो मैंने सॉल्व किया आपके सामने, डोंट थिंक अबाउट कि सर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट टाइम लग गए, 3 मिनट टाइम लग गए, 5 मिनट टाइम लग गए, आवर पर्पस इज नॉट टू से समथिंग लाइक दैट, मेरा पर्पस था कि कैसे हम कंसेप्ट को सीखेंगे, कैसे कंसेप्ट को डेवलप करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद देखो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के देयर कैन बी अदर मेथड्स आल्सो, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, हमने अल्फा को एलिमिनेट कर दिया था, समबडी कैन एलिमिनेट एन एंड समबडी कैन यूज सम अदर प्रॉपर्टीज आल्सो, कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, उसके रूट्स अगर रेशनल नंबर होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो दैट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट एक बेसिक मेथड से अगर हम चलते थे कि हमें पता होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, अल्फा बीटा रूट्स होते थे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, मैंने इससे ज्यादा और कोई चीज यूज नहीं किया। हाँ, ये जरूर यूज किया कि थोड़ा सा कंसेप्ट हमने अपने का आपको ये यूज किया कि देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x प्लस n माइनस 1 है, इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1 देयर, मुझे ये टर्म मिल जाएगा, और n इज इक्वल टू 1 रखने से ये टर्म भी, इसका वाला पार्ट करस्पॉन्डिंग ये मिल जाएगा, सो ये इसका मतलब कि ये टोटल जो है n टर्म्स यहाँ पर थे,
उसको मैंने थोड़ा-सा जस्टिफाई करके ऐसे किया, आपको पहले इसके बारे में यहाँ पे दिखाया कि देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2nx प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो मैंने पहले वाले टर्म को जो जिसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x नहीं लिख के 1 स्क्वायर माइनस 1 एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था। सिमिलरली जो दूसरा वाला टर्म है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1, देखो ये 4 माइनस 1 3 होने वाला था, यहाँ पे 3 आता, समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको मैंने इस टर्म में लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि मेरा लास्ट टर्म को देख के लिखा, ठीक है, लास्ट टर्म के, सो दैट आई कैन ऐड द टर्म्स, करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को ऐड कर दिया, करस्पॉन्डिंग एक्स वाले कोफिशिएंट वाले टर्म को ऐड किया, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स थे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको भी ऐड किया, 1 1 1 1 1 इसको ऐड करके n किया। सो बेसिकली यहाँ देखोगे तो आपको 1 2 3 अप टू n इसका भी सम आना चाहिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये इसका भी सम आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फिर आप मैंने ये n को कैंसिल कर दिया, क्यों इस n को कैंसिल किया? क्योंकि n को कैंसिल करना इसलिए जरूरी था कि n मेरा कोई जीरो नहीं है, n के बारे में क्वेश्चन में लिखा था कि इट इज ए नेचुरल नंबर, सो उसको मैं n को निकाल के कॉमन यहां से कैंसिल कर सकता था, सो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो फाइनली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस दिस, और ये जो 4 था इसको लाके इधर घटाया तो -5 के टर्म में आया था। सो बेसिकली जो मेरा इक्वेशंस था, इसको जब मैंने देखा कि ये ऐसा आ गया कि एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1x, एंड इसको सब्सट्रैक्ट करके ये चीजें लेकर आए, दो रूट से अल्फा अल्फा प्लस 2, इसको मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने बस वही बेसिक फॉर्मूलाज को यूज किया कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में उसके जो रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा, उनका सम जो है माइनस बी बाई ए के बराबर होता था, तो दिस इज माइनस बी दैट इज माइनस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए दैट इज नथिंग बट हियर इट इज 1। उसी तरह इनका जो प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2, ये जो होगा दैट विल बी नथिंग बट सी बाई ए, तो सी ये चीज था डिवाइडेड बाई 1 ये वाला नंबर। अब यहां से मैंने क्या किया, इस जगह से अगर आप देखोगे तो बेसिकली मैंने इस जगह से किसी भी तरीके से मैंने सिंपली इस अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, अल्फा का वैल्यू निकाल लिया, उस अल्फा का वैल्यू यहां रख दिया। कोई आदमी ऐसा कर सकता था, यहां से एन का वैल्यू निकाल सकता था, यहां पे रख सकता था जो है, तो उसका इक्वेशन अल्फा के टर्म में आ जाता। हमने यहां से अल्फा निकाल के रखा, तो ये मेरा टर्म जो है, इसको जस्ट थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई किए, तो हमारा ये एन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं आया बल्कि यस यू कैन से इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, यहाँ पे सब कुछ कैंसिल होकर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया। सो एन विल बिकम प्लस माइनस 7, बट हम -7 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो इसलिए मैंने +7 ले लिया। जैसे मैंने +7 लिया, फिर अगेन मैं यहाँ पे आया कि ओके अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सो अल्फा की वैल्यू ये है, तो मैंने उस अल्फा का वैल्यू निकाला, सो -5, इसका मतलब कि हमारे पास अल्फा के दो, मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स होने वाले थे, एक अल्फा और मतलब -5, और एक -5 प्लस 2 दैट इज -3। सो यहाँ पे बेसिकली अगर देखते हैं हम लोग, तो ये चीज मेरा हो जाता है -3 हो जाता है, दिस इज -5 हो जाता है, और n की जो वैल्यू निकल कर आती है वो 7 आती है। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको n का वैल्यू नहीं पूछा, 7 नहीं पूछा, उन्होंने n प्लस अल्फा का वैल्यू पूछा, तो 7 और ये -5 जोड़ के इट्स बिकम्स फाइनली योर आंसर पार्ट में अगर हम लोग आते हैं, तो फाइनली आई गॉट के आंसर शुड बी नथिंग बट 2। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक वेट करो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।